जाके पूछ सकते ये 50 नंबर दुकान और 49 नंबर दुकान, दो दुकाना कि मामा पल्लेदार इतने काम करता है कि नहीं करता। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ नहीं करते? नहीं बेटे मैं आप मजबूर है, मैं की कह सकना। तो ये हाथ वगैरह भी तुमने काटे हुए हैं बुरे तरीके से, ये तो बड़े पुराने हैं। किस चक्कर में काटे? हो ये वैसे बस ये सरिंजें रखी हुई हैं, वो भी आइस का भी सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है सरेआम, और इसको इतनी शर्म नहीं आ रही कि अपने वालिद को रोड पर लेकर बैठा हुआ ये बंदा करने की कोशिश नहीं कर। ये ठीक नहीं कर सकते खुद, ये बहुत अपने आप ख़राब कर सकते हैं। ये पता कि ये लोग नशा बहुत करते हैं, ये पाँव में लगा ली, नफ्स में लगा ली, इंजेक्शन है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद साइम अली और आप देख रहे हैं लीडर टीवी। इस वक्त मैं ओरेंज ट्रेन के पुल के नीचे हूँ। यहाँ पर दो लोगों ने आग जलाई हुई है बिल्कुल पौधों के साथ, और ये जानते हुए भी कि ये क्राइम है। यहाँ पर पौधे हैं, दरख्त लगे हुए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने इतनी मेहनत करके ये सब कुछ बनाया, और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, सड़क के किनारे आग जला रहे हैं। और यहाँ पर एक लड़का हमारे साथ मौजूद है जो कि नशा करता है, और एक हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं। इनसे बात भी करेंगे, देखेंगे ये क्या मामला है, और ये रोड के किनारे सड़क पर जो इन्होंने आग सेंटर में जलाई हुई है इसकी क्या वजह है। बाबा जी पहले तो एक गल दसो कि तुसी सड़क दे विच आग क्यों बाली है? बेटे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਬਾਲ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਸੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੋ ਜਾ ਕੇ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੇ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੇਟੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੱਸਣਾ। पूरे मंडी जाके पूछ सकते ये 50 नंबर दुकान और 49 नंबर दुकान, दो दुकाना कि मामा पल्लेदार इतने काम करता है कि नहीं करता। अगर जे ना करते हो तो बाद चो जिथे मर्जी लै जाना सानू। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਫੌਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਸੌਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤਹਿਸੀਲ ਫਾਲੀਏ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਬੇਵਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਬੇਵਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 4 ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ। ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ बेटी है। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ नहीं करते? नहीं बेटे मैं आप मजबूर है, मैं की कह सकना। ये तुम्हारे क्या लगता है? मेरे वाले साहब पापा रोटी खाओ। मुझे एक बात बताओ, तुम नशा क्यों करते हो? भाई नशा मैं करता था, पर मैं 4-5 तुम करते हो, तुम्हें मैंने देखा है नशा करते। हाँ मैं क्यों नहीं कह रहा, मैं करता हूँ। ये 5-7 दिन हुए मेरे पापा को जबकि जोड़ने लगी, मैंने बहुत नशा कम किया। पापा की तरफ ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। भाई मेरी बात सुनो, तुम्हें ये शर्म नहीं आती? तुम्हारा बुजुर्ग वालिद है, ज़ख्मी है, उनको कहीं मैं किसी जगह रखूं, तुम रोडों पे नशे कर रहे हो। बड़े भाई इसलिए तो मैं ये कर रहा हूँ, ये अपने फिर गत्ता बोतलें उठा के अपना ये चलो किसी से तो तुम कहीं पे काम करो, तुम ये सरेआम सड़क के अंदर तुम ये जो जला रहे हो ये गैर कानूनी है। एक तो नशा भी कर रहे हो, तुम सड़क के सेंटर में यहाँ पे बैठे हुए हो। बड़े भाई मुझे कोई काम नहीं ढूंढता, कोई रखता भी नहीं, जमानत मांगते हैं। कौन जमानत मांगता है? यार हर इंसान मांगता है, तो कहता है भाई जमानत से बिना आपको नहीं रखना। फिर भी मैं तुम्हारा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ? नहीं, फिर भी मैं पल्लेदारी कर लेता हूँ। ये मैं जबकि मेरे चोट लगी हुई है ना, नहीं मैं मंडी नहीं जा रहा, नहीं तो मैं चोट लगी है कि नशा कर रहे हो कोई? हैं नहीं नहीं ये तो चोट लगी है, ये नशे का नहीं है, ये चोट है। तो ये हाथ वगैरह भी तुमने काटे हुए हैं बुरे तरीके से, ये तो बड़े पुराने हैं। किस चक्कर में काटे? हो ये वैसे बस क्या बस? ये मैंने वैसे ब्लेड बैठ के मारे थे अपने। क्यों मारे? बस चेक करें दर्द हो ही। जख्मी भी हो, ये माथे पे भी चोट लगी है, पाँव पे भी चोट लगी है, तुम्हारा वालिद भी जख्मी है, चल क्या रहा है? चल क्या रहा, कुछ नहीं चलना गया, अल्लाह माफी दे। अब बस मजबूर हैं हम, लाचार। किस चीज़ की मजबूरी है? काम मिलता है, ये सारे मंडी में लोग काम कर रहे हैं, ये चिंची चला रहे हैं। भाई इधर मेरा माशाल्लाह हाथ करता हूँ, मैं तो नौजवान हूँ, मैं काम करता हूँ, पर मैं कह रहा हूँ ये पाँव की वजह से मैं काम पे नहीं जा रहा। सिर्फ तुम मांगते भी हो? नहीं तो ये दरोगे वाला चौंक है, पूछ सकते हैं। हम इधर के जाम पाले हमारी कभी किसी से 10 रुपये नहीं मांगे। तो काम तो गलत कर रहे हो कि नहीं कर रहे, मानोगे कि नहीं? काम गलत, नशा जो कर रहे हो वो नशा कर रहा है। कौन सा नशा कर रहे हो? हाँ कौन सा नशा कर? चर्च का। चर्स, हाँ पाउडर भी, आइस भी, नहीं ये नहीं सारी चीज़ें नीचे पड़ी हुई हैं इसके अंदर है। ये जो अभी सरिंजें पड़ी हुई थी इसके अंदर, वो ये और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं।
ये सिरिंजें हाँ ये नाजरीन ये सिरिंजें रखी हुई हैं, वो भी ये आइस का भी सारा सामान इन्होंने रखा हुआ है सरेआम, और इसको इतनी शर्म नहीं आ रही कि अपने वालिद को रोड पर लेकर बैठा हुआ ये बंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। इन्हें जानते हैं भाई ये इस एरिया में जो बैठे हुए हैं? नहीं, हम नहीं जानते। तो ये आपको लग रहा है कि ये सही काम कर रहे हैं ये बैठे हुए रोड पे? गलत काम है ये तो, सारी बात गलत काम है। और हर मांगने वाले हर नशेई ने एक बहाना पकड़ा हुआ है कि काम नहीं मिल रहा। क्या इतना ही काम नहीं मिल रहा? 100, 500, 1000 की दिहाड़ी नहीं लगती? सारा कुछ होता है, इनको आदत हो गई है, इनकी आदत है और इसमें कुछ नहीं है, इनका काम यही है। ये देखे ना अपने वालिद को लेकर ये बैठा हुआ है। चलो वालिद साहब तो बुजुर्ग हैं, उनकी तो हम बात कर सकते हैं, वो बुजुर्ग हैं। कई बंदे अब आ गए हैं ऐसे, रोज़ कोई ना कोई आया होता है, रोज़ कोई ना कोई आया होता है। नहीं लगता आपको ये डिजर्व करते हैं, इनके साथ हमदर्दी की जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। इनके हाल पे छोड़ दें बस, इनका कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं किस तरह, इधर आए, किस तरह का तावन करना चाहिए? यही गवर्नमेंट ताउन करे ना बेचारों के साथ। नशाई हैं बेचारे, फुटबॉलों पे सो रहे हैं, क्या करें वो घर क्या किस तरह का तावन होना चाहिए? किस तरह का मजदूर आदमी हॉस्पिटल में दाखिल करें इनको, पोल्ट्री वाले हॉस्पिटल में, तो इनकी मेडिसिन वगैरह दी जाए। तो ये खुद अपने आप को ठीक करने की कोशिश नहीं करें? ये ठीक नहीं कर सकते खुद, ये बहुत अपने आप ख़राब कर सकते हैं। ये पता कि इन लोग नशा बहुत करते हैं, ये पाँव में लगा ली, नफ्स में लगा ली इंजेक्शन, ये काम करते हैं बहुत। इनका हाल क्या है? इनको पैसे वगैरह दिए जाएं? नहीं, इनकी मेडिसिन पूरी कीजिए, हेल्थ वगैरह यही है, पैसे वगैरह। चलें, ये तो मुझे समझ आ रही है ना, बाबा जी हमारे बुजुर्ग हैं, बाबा जी बुजुर्ग हैं, इसको शर्म नहीं आ रही है हटा कटा होके बेशर्मों की तरह वालिद को रोड पे रखा हुआ है? इसको क्या ये इतना मजबूर है? इसको शर्म आ जाएगी, हाथ पाँव दिए अल्लाह ताला ने, काम करना चाहिए इसे। ये मजबूर, आपको लगता है ये मजबूर है? नहीं, इसे मजबूर नहीं, ये बाबा ही मजबूर है, क्योंकि बाबा चलो बाबा जी मोहताज हैं, वो समझ आ रही है। आपको लगता है कि ये हटा कट्टा है, कोई इसके अंदर मसला है? हाँ बिल्कुल सही है, ये नशा करने के लिए बिल्कुल ठीक है। और इनका घर भी अपना है? घर का नहीं मुझे पता है। गाँव में घर अपना है ना तुम्हारा? पुप्पो का जो तुम्हारे अबू बोल रहे हैं तुम्हारा अपना घर है? हाँ, वो पुप्पो का अपना थोड़ी है, तुम्हारा अपना नहीं है? अपना नहीं। तो तुम यहाँ पे रात को सोते किधर हो? इधर रोड पे। तो तुम्हें इस चीज़ की शर्म नहीं आ रही? तुम्हारे वाले साहब ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, अब उनकी मदद करो। तो बड़े भाई, मैं मेरे वाले साहब आपके सामने पूछे, मैंने कभी कोई दुख दी है? उनकी तरफ से मैं जो भी कर रहा हूँ, गत्ते बोतलें उठाता हूँ, ठीक है, उनके लिए कर रहा हूँ। हाँ, चोरी में नौकरियाँ नहीं मिलती? ये सब कुछ मिलता है, काम भी कर सकते हैं, फैक्ट्री में 12,000 15,000 रुपये तनख्वाह मिल रही हैं? मिल रही हैं। करते क्यों नहीं? ये नशा करते हैं, कौन रखेगा इन लोगों को? नाजरीन ये सूरत हाल है यहाँ पर। हर ड्रामे का आलम ये है कि वो लड़का जो है अपने वालिद को रोड पर लेकर बैठा है, उसको ये हया शर्म नहीं है कि सारी उम्र उस लड़के को पाल पोस के इन्होंने बड़ा किया और आज उनका एक्सीडेंट हुआ है, मजबूर हैं, रोड पर सड़क के किनारे जिंदगी बसर कर रहे हैं। वो ये नहीं कर रहा मैं कि नौकरी करके अपने वालिद को अच्छी जिंदगी बसर करने की कोई हदायत दूँ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, देखते रहिए लीडर TV। अल्लाह हाफिज़।